प्रदेश में सशक्त होगा आपदा प्रबंधन सिस्टम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब प्रदेश में आपदा प्रबंधन सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, सशक्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। आपदा से निपटने के लिए केंद्र से 1480 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रोजेक्ट के तहत 45 जगहों पर पुल बनाए जाएंगे। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपदा प्रबंधन तंत्र को अब और सशक्त बनाए जाने की तैयारी है प्रदेश में, जहां केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसमें केंद्र से 1480 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और प्रोजेक्ट के तहत 45 जगहों पर पुल बनाए जाएंगे। वहीं सीएम धामी ने केंद्र के इस तोहफे के लिए उनका आभार जताया है, उनका स्वागत सत्कार किया है। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। अरुण, जानकारी चाहेंगे, आपदा प्रबंधन तंत्र को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है और केंद्र द्वारा क्या सहायता की गई है उत्तराखंड की? जी दिव्या, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और हर साल जो है आपदाएं यहाँ पर आती है और आपदाओं से काफ़ी नुकसान भी जो है प्रदेश का होता है। सड़कें बाधित होती है, मार्ग भी टूटते हैं, कई गाँवों का आपस में संपर्क भी टूटता है, जिससे कई परेशानियाँ जो है लोगों को देखनी भी मिलती है और लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में अब आपदा से निपटने को लेकर और आपदा प्रबंधन विभाग तंत्र को मजबूत करने को लेकर के केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दी है और थ्रू प्रिपेयर प्रोजेक्ट जिसका नाम है उसे मंजूरी दी गई है, जिसके जरिए जो है आपदा से निपटने को लेकर पहले से ही इंतजाम हो या फिर एकदम रिस्पॉन्स टाइम जो है, अगर कहीं पर आपदा आती है, कहीं पर किसी प्रकार की इस तरीके से हानि होती है तो वहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम तुरंत होना चाहिए, तुरंत एकदम कार्रवाई होनी चाहिए और रिस्पॉन्स टाइम कम करने को लेकर भी इसमें जो है बजट जारी किया गया है और करीब 1480 करोड़ रुपये जो है वो स्वीकृत किए गए हैं आपदा प्रबंधन विभाग को मजबूत करने के लिए और आपदा सिस्टम को ठीक करने के लिए। और इसी के साथ साथ ही रिस्पॉन्स टाइम भी कम किया जाएगा और इसी के साथ साथ जो भी आपदा से निपटने को लेकर तमाम तैयारियां हैं वो भी की जाएगी। और अगर आपदा कहीं पर आती है, आपदा से जो नुकसान होता है उस नुकसान से निपटने को लेकर तमाम मैनेजमेंट जो है वो किए जाएंगे। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से जो है करीब 45 नए पुल जो है प्रदेश में बनेंगे, जिसमें गांवों का संपर्क भी, एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क जुड़ेगा। इसी के साथ साथ ही जो मार्ग बाधित हुए हैं, जो सड़कें खराब हुई हैं, वो इन बजट से ठीक होगी। इसी के साथ साथ ही क्योंकि कई स्कूल भी क्षतिग्रस्त जो है आपदा में हुए हैं, कई इस तरीके से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से गाँव के गाँव भी जो है आपदा में तबाह हुए हैं, गाँव के गाँव जो है बह गए हैं, तो उनको जो वहाँ के लोग हैं उन्हें पुनः स्थापन करने को लेकर, कहीं और उन्हें जगह देने को लेकर, तो इस बजट के तहत वो तमाम कार्य होंगे। और ऐसे में जिसको लेकर 80% का बजट जो है केंद्र सरकार देगी और 20% जो है वो राज्य सरकार निर्वहन करेगी। तो इसी तरीके से जो है बजट जारी किया गया है और आने वाले समय में आपदा प्रबंधन विभाग जो है आपदा प्रबंधन का सिस्टम वो मजबूत हो सके और आपदा से निपटने को लेकर तमाम तैयारियां की जा सके, इसको लेकर ये बजट केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर केंद्र सरकार का आभार भी जताया है और मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले समय में ये उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर भी साबित होगा। और इसी के साथ साथ जो आपदाएं आती हैं उन आपदाओं से निपटने को लेकर इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है उत्तराखंड को मिलेगा और आने वाले समय में आपदा प्रबंधन का जो तंत्र है वो भी इससे जो है मजबूत होगा और आने वाले समय में आपदाओं से निपटने को लेकर उत्तराखंड और भी अधिक जो है वो मजबूत होगा। अच्छा, अगर प्रदेश में बात की जाए तो यहाँ पर अन्य टास्क फोर्सों का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स भी इस्तेमाल में लाई जाती है। ऐसे में इनको सशक्त करने के लिए इसके तहत कोई प्रावधान किए गए हैं? जी दिव्या, देखिए अगर कहीं भी किसी प्रकार की आपदा आती है, किसी प्रकार की इस तरीके का हादसा होता है, घटना होती है, तो एकदम एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो तुरंत जो है मौके पर पहुंचती है और जो प्रदेश की फोर्स भी है वो भी लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करती है। तो ऐसे में एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो, इन फोर्स को सशक्त बनाने को लेकर लगातार इस तरीके के कार्य भी किए जाते हैं। और ऐसे में जो फिलहाल हालांकि जो बजट जारी किया गया है, इस बजट से जो भी आपदा प्रदेश में आई हैं उनका उनसे निपटारा और इसी के साथ साथ ही क्योंकि मानसून सीजन
सीजन में अधिकतर देखा जाता है कि आपदा प्रदेश में आती है तो उससे पहले की तैयारी करने को लेकर हो या फिर जो मार्ग बाधित हुए हैं, सड़कें बाधित हुई है, जो एक गांव से दूसरे गांवों का संपर्क जो टूटा है उन संपर्क को पुनः बनाने को लेकर के इस तरीके से बजट जो है जारी किया गया है और इस बजट के तहत वो सभी कार्य होंगे। और ऐसे में जहाँ जहाँ पर संवेदनशील जगह हैं, जहाँ पर भूस्खलन की ज़्यादा की संभावना है या भूस्खलन के प्रति हो या अन्य जो संवेदनशील क्षेत्र भी हैं जो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा लगातार चिन्हित भी किए जा रहे हैं, करीब 60 से अधिक ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जो चिन्हित किए भी गए हैं। तो ऐसे में उनको जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन्हें ठीक करने को लेकर के वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने को लेकर इस तरह ये बजट जारी किया गया है। इस बजट के तहत वही वो सभी तमाम कार्य जो है हो लगे। हालांकि जो फोर्सेस हैं वो लगातार जो है अपने सशक्त हो रही है और लगातार जो है आपदा जब भी आती है, कोई भी ऐसी घटना प्रदेश में घटती है या देश में घटती है तो फोर्स लगातार जो है अपना सहयोग करती है और इसमें जो है मदद भी जो है लोगों की वो पहुँचाई जाती है। जी अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे।